चलिए, हरे कृष्णा एवरीवन। सीधे बैठ जाएंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी। और मंत्र बोलेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो शुरू करेंगे। क्लोज योर आइज। इनहेल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वं- द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आईज। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। चलिए जी। शाम के टाइम मुझे लग रहा कुछ काम होता है ज़्यादातर लोगों को। कोई नहीं, क्लास तो फिर यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। चलिए, तो भगवान यहाँ 32वें मंत्र तक हमने पूरा कर दिया था। तो भगवान यहाँ बता रहे थे कि जो भगवान डांट रहे थे तरह से अर्जुन को, और बोल रहे थे जो मूर्ख मेरे में दोष दर्शन करते हुए मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, वह तो सर्वथा नष्ट ही हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि वह संपूर्ण ज्ञानी समझ लिया है अपने को। इसलिए इस समझ ने उसे ही मूर्खराज बना दिया है। कई बार हमको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, और जब ज्ञानी बन जाते हैं तो भगवान के वचनों पे ही हम कह सकते हैं कि दोषारोपण करने लगते हैं, डाउट देखने लगते हैं। और कई लोग आपने बोलते भी सुना होगा, बड़े शास्त्रों का प्रमाण देते हुए कि भगवान राम ने ऐसे किया, भगवान कृष्ण ने ऐसे किया, भगवान कृष्ण की तो 16,000 रानियां थी, भगवान कृष्ण तो ये मतलब सिर्फ ये मतलब रास रचाते थे। तो सिर्फ उनको एक वो पक्ष दिखता है, और वो भी उनको आधा अधूरा ज्ञान के हिसाब से दिखता है। जब हम इसी चीज को कोई और कह दे, कोई और का मतलब जैसे कुछ अरब के कुछ लोगों ने कहा है कि मतलब जब सूफीज्म यहाँ पे आया तो सूफी में आत्मा को क्या बोला गया? आत्मा को स्त्री बोला गया और परमात्मा को पुरुष बोला गया। तो जब आत्मा परमात्मा की बात होती है तो परमात्मा तो एकमात्र पुरुष वही है, परमात्मा ही है। तो बाकी तो सब आत्मा है, तो वो तो स्त्रीय रूप में होती है। इसलिए जो भी सूफी के गाने होते हैं, सूफीज्म के वो चीजें होती हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मतलब प्रीत की लत मोहे आग ऐसी लागी, मैं तो हो गई तेरी दीवानी। इस तरह के जो सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं, उनमें आप देखेंगे ओपोजिट है, मेल सिंगर गाता है, ठीक है। या अ, अमीर खुसरो के कुछ लिखे हुए ऐसे ही गाने आपको मिलेंगे। तो वो यहाँ पे उन पे कोई मतलब वो प्रश्न चिन्ह नहीं होता। कारण क्या है कि वो, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आती चीजें, और फिर समझ में भी आती हैं तो फिर वो मान लेते हैं सहर्ष। लेकिन यहाँ पे जब दोष दर्शन करने लगते हैं शास्त्रों पे, तो वो क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसलिए दोष दर्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी एक कोई मुद्दा भी चल रहा है कि श्री राम, भगवान श्री राम ने उनको ऐसा कहा किसी उसमें रामायण में, मतलब कुछ गलत बात लोगों के प्रचारित चल रही है। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि जो शास्त्रों की रचना हुई है, वो शास्त्रों की रचना ऐसे हुई है, जो शास्त्र मूल रूप से लिखे गए हैं वो अलग हैं, वो लिमिटेड हैं। लेकिन जो उसके बाद जोड़ दिए गए हैं वो अलग जोड़ दिए गए हैं, तो वो तो एडल्ट्रेशन हो जाती है, मिलावट हो जाती है। तो उसको सही नहीं मान सकते। इसी तरह से भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो मेरे में दो मूर्ख मेरे में दोष दर्शन करता है और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वो सर्वथा नष्ट हो जाता है। और वह ऐसा क्यों कर पाता है? कोई व्यक्ति ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञानी समझ लेता है अपने आप को। थोड़ी नॉलेज ली और पूरा ज्ञानी समझने लगेगा।
जबकि इसका तो कोई अंत नहीं है। भगवान के एक एक शब्द के रहस्य को समझने के लिए तो बहुत ज्यादा तप की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि एक साधना की जरूरत होती है, ध्यान की जरूरत होती है, मेडिटेशन की जरूरत होती है, साधु संतों के सत्संग की जरूरत होती है, उनकी संगति की जरूरत होती है। जो हमसे बड़े हैं, जो बड़े काम कर चुके हैं, जो ऋषि महर्षि लिख चुके हैं, बता चुके हैं, उनको अध्ययन की जरूरत होती है, उपनिषदों की जरूरत होती है, रामायण की जरूरत होती है, यदि आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ भगवान ने उनको इसी तरह से डांटा थोड़ा। तो अगले उसमें भगवान जब बोलते हैं श्लोक में, सदृश्यम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान बोल रहे हैं कि आत्मज्ञानी भी, जो बड़े बड़े आत्मज्ञानी होते हैं, जो बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, जो ब्रह्म ऋषि भी बन जाते हैं, जो राज ऋषि भी बन जाते हैं, ऐसे लोगों को आत्मज्ञानी भी प्रारब्ध के अनुसार ही कर्मों को भोगता है। जो कुछ पिछले जन्म में कर्म कर चुके हैं और जो पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं, जो इकट्ठे होकर आपके आए हैं, तो उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। और उन कर्मों को वो इस तरह से भोग लेते हैं, उस सहज रूप में भोग लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो ये तो हमको भोगना है, इसको हम काट लेंगे तो हमारा अगला जीवन सफल हो जाएगा। फिर वो गुरु की आज्ञा में रहते हुए, सदगुरु की आज्ञा में रहते हुए, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और वही कर्म करते हैं जो उनको सदगुरु या भगवान के आदेश अनुसार जो उनको मिला है। इसलिए वो प्रारब्ध वहां खत्म हो जाते हैं। तो लेकिन वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जो आपने गलत कर्म किया उसका तो परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है, अच्छा किया उसका भी भुगतना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा, बुरा किया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। अच्छा किया तो स्वर्ग में जाके आप कर्म प्रारब्ध को भोग रहे हैं, वो भोग विषय होगी आपके, और यदि बुरा किया तो नीचे जाके आपको काटने पड़ेंगे, अधम योनि में जाके। तो भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी भी प्रारब्ध के अनुसार ही कर्मों को करता है। और यही नहीं, उसकी प्रकृति शरीर भी 5 तत्वों में ही तो मिलती है। फिर प्रारब्ध से बचने का हट क्यों किया जा रहा है? तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि जो जितने भी राज ऋषि हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं और कुछ राजा भी हुए हैं, जैसे राज ऋषि हरिश्चंद्र, उन तक ने भी अपने प्रारब्ध को भोगा ही भोगा है। राज ऋषि जो हरिश्चंद्र थे, उन्होंने वर्तमान में जो जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया था, लेकिन उनका प्रारब्ध था जिसके अनुसार उन्हें अपने बाल बच्चों सहित अपने को बेचकर बहुत महान दुख भोगना पड़ा। लेकिन उसमें ये अंतर होता है, ऐसे ऋषियों में, महर्षियों में, वो सब भोगते हैं, वो सब उस तरह की चीजों को भोगते हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध के अनुसार जो भोगा जाता है फल, उसका जो दुख होता है, वो उनका दुख उनके मन में प्रवेश नहीं कर पाता, सिर्फ शरीर तक रहता है, केवल मात्र शरीर तक। तो महाराज युधिष्ठिर भी जो भगवती द्रौपदी और अन्य भाइयों के साथ जो 12 वर्ष वन वन भटकते रहे और 1 वर्ष एक राजा विराट के पास दास बनकर रहे, लेकिन दुख तो रहा उनको, 13 साल उन्होंने दुख भोगा, लेकिन वो दुख का पहाड़ केवल उनके शरीर तक सीमित रहा, उनके शरीर तक। मतलब उन्होंने सिर्फ शरीर, क्योंकि दुख और सुख किसका विषय है? दुख और सुख सिर्फ शरीर का विषय है, सॉरी मन का विषय है, और जो सर्दी गर्मी वो शरीर का विषय है। तो ये मन तक भी नहीं जाने देते उसको, जो दुख है वो सिर्फ शरीर तक छोड़ देते हैं। मतलब विषय तो चाहे मन का हो, लेकिन उसको वो मन तक जाने ही नहीं देते, वो सिर्फ शरीर तक सीमित रखते हैं कि अच्छा ये कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे इस शरीर तक ही रखना है, मुझे मन पे ले जाना ही नहीं है। तो वो एक सूक्ष्म शरीर को क्लीन करके चलते हैं, क्योंकि ये शरीर तो मतलब नश्वर है, और क्योंकि ये तो प्रारब्ध के अनुसार इसको तो इसका अपना विषय है और इसका अपना कर्म है, इसकी अपनी प्रकृति है, उसके हिसाब से ये चलना ही चलना है, इसमें बढ़ेगा घटेगा, ये तो इसका धर्म है। तो उस धर्म के अनुसार उसको वो सन्यासी लोग, जो आत्मज्ञानी लोग हैं, वो सिर्फ उसको शरीर तक ही रखते हैं, अपने दुख को अंदर तक नहीं ले जाते, अपने मन तक नहीं पहुंचाते, अपने शरीर तक नहीं उस तक नहीं पहुंचाते, चित्त तक नहीं पहुंचाते। तो वहां ये जो संन्यास आश्रम में आत्मज्ञानी संतों को भी शरीर के द्वारा प्रारब्ध को भोगते हुए देखा गया है।
और ऐसे ही एक संत थे, ऐसे ही जो 5-6 महीने बिस्तर पर पड़े रहे, बहुत बीमार थे, असाध्य रोग हो चुका था उनको, उनका शरीर भी गलने लगा था, अस्थि पंजर जैसा हो गया था उनका शरीर, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी और प्रेम रहता था। कोई उनसे मिलने आता था तो पूरा वात्सल्य प्रेम उनके आंखों से बरसता था, और हर वक्त वो वरदान और उसके उसमें मतलब आशीर्वाद देने की मुद्रा में ही रहते थे कि चलो जो आए उनको आशीर्वाद मिले। लेकिन उनके शरीर से चाहे कितना भी उनको कष्ट हुआ, लेकिन कभी भी उन्होंने उस शरीर के दुख को कभी अपने मन तक नहीं जाने दिया। तो सिर्फ मतलब पहले की तरह अपने जीवन को वो जीते रहे। तो यहाँ शरीर की बात भगवान कर रहे हैं कि जो ये हमारा शरीर है, प्रारब्ध रूपी शरीर का तिरस्कार करते हुए साधक संत भक्तों को यह उपदेश दे रहे हैं कि शरीर का पीछा आप सब क्यों कर रहे हैं। शरीर तो स्वयं भी पिछलग्गु है। यह जब ये पीछा करते करते आपके चित्त को स्पर्श नहीं कर पाएगा तो हार कर इसी शरीर की भांति आपका भी शरीर सड़ गल जाकर और जिन तत्वों से आया है वहीं मिल जाएगा, तो उन्हीं उन्हीं तत्वों में लीन हो जाएगा। उनके अस्थि मतलब ऐसा साधु के जब वो बीमार थे, मतलब वो ऐसा लग रहा था उनको कि वो आवाहन कर रहे हो इंद्र का और बोल रहे हो कि ये अस्थि पंजर बचा, इसको ले जाओ और दधीची की तरह हड्डियों का, मेरे हड्डियों का वज्र बना लो और जितने भी भारत भूमि में असुर हैं उनको मुक्त करो। आप देखे जो दधीची थे, इंद्र ने उनसे उनकी अस्थियां मांगी असुरों का विनाश करने के लिए, पृथ्वी पर भारत भूमि पर असुरों का विनाश करने के लिए। तो उन्होंने उस शरीर से कोई लगाव ही नहीं रहा उनका, उन्होंने स्वतः ही उस शरीर की हड्डियों को निकाल के मतलब अपने शरीर को त्यागा और वो हड्डियों को उनको दे दिया। तो इसलिए मन तक कोई चीज नहीं पहुंचेगी तो वो प्रारब्ध यहीं पे खत्म हो जाएंगे, फिर आपके आगे तक वो प्रारब्ध का नहीं बढ़ पाएंगे और फिर आपको मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत से संतों की ऐसी कहानी तो आप मतलब सुनते रहते होंगे, यदि नहीं सुनी तो बीच बीच में कोई सुनाएगा, सुन लीजिएगा। तो फिर जीवन पर्यंत आप अपने प्रारब्धों से क्यों जूझते रहते हैं? प्रारब्ध का तो अपना काम है, वो तो करेगा ही करेगा। मतलब यदि आपको दुख मिलना है तो मिल रही है, ठीक है, उसको तो आप काट नहीं सकते, उसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं कि चलो जो हमको दुख मिल रहा है, सपोज बुखार आ गया, ठीक है, बुखार आएगा उसका इलाज करना है, लेकिन उससे इतना दुखी नहीं होना कि भाई अब मेरा क्या होगा, ये हो गया, काम छूट गया, ये हो गया, ये परेशानी हो गई, ठीक है। वो आप एक समझिए कि आपने कोई कष्ट कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, उसका वो कट रहा है, जितनी जल्दी कट जाए उतना अच्छा है, ताकि आगे का जीवन आपका क्लीन हो जाए। तो सिर्फ आप प्रारब्ध तो अपना काम करेगा ही करेगा, वो तो करने दीजिए, लेकिन आप गुरु का काम करें, इतनी सी बात है। क्योंकि उसके पास जो आपके पास शरीर है, जो प्रारब्ध है उसके पास शरीर है, लेकिन शरीर की सत्ता नहीं है। इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और इनमें छिपे हुए संस्कार हैं, किंतु उन संस्कारों की उसके पास सत्ता नहीं है। प्रारब्ध सत्तावान नहीं है, प्रारब्ध तो एक उद्देश्य से चलता रहता है। कर्म जो रहते हैं, प्रारब्ध कर्म का नाम बोलते हैं। तो प्रारब्ध क्या है? कर्म है, जो कर्म एक उद्देश्य से उनके पास चलता रहता है, ये सब चलता रहता है, लेकिन वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कि वो बुद्धि को कंट्रोल कर लेगा, मन को कंट्रोल कर लेगा, वो तो यदि आप हावी होने देंगे किसी चीज को तो अपने आप हावी हो जाएगा। तो वो जानता है कि सोना, जागना, खाना, पीना, बढ़ना, घटना, दुखी होना, सुखी होना, ये सब शरीर के धर्म है। और वो 3 प्रकार के संस्कारों मतलब प्रकृति में जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सतोगुणी संस्कार जो वैष्णवी शक्ति को वह जगत हितार्थी स्वीकार करता है। इसलिए आप भी उसी की आज्ञा का अनुसरण करके उसी के रूप वाले हो जाओ, उसी की शक्ति सामर्थ्य वाले क्यों नहीं बन जाते आप लोग? मतलब जो वैष्णवी शक्ति है, जो प्रकृति की सतोगुणी संस्कार हैं, क्यों ना हम उसी की शक्ति वाले बन जाएं? तो जो यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तो काम, क्रोध, लोभ आदि
जो विचार रूप संस्कार भी हैं, उसकी इंद्रियों में ही होंगे। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, दूसरे अध्याय में पहले दे चुके हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के वे लक्षण, कि जो उनसे मतलब काम से, क्रोध से, लोभ से, इनसे राग से, द्वेष से, जो उस सब स्थिति में समान रहता है, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष है। तो यदि होंगे भी तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण के हिसाब से आपको चलना है। अतः अगले मंत्र में क्या बोलते हैं भगवान नारायण, साधकों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छतो हर्ष परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रियों में इंद्रियों के विषय बैठे हुए हैं। हर एक इंद्रिय में इंद्रियों के अपने विषय हैं। जैसे जीभ है, जीवा है, उसमें स्वाद उसका विषय है। कान है, उसके सुनने के कुछ विषय हैं। त्वचा है, उसके अलग विषय हैं। नेत्र है, उनके अलग विषय हैं। ठीक है, नाक है, उसके अलग विषय हैं। तो हर इंद्रिय में अपने अपने विषय बैठे हुए रहते हैं, और उन विषयों में इंद्रियों को भी राग द्वेष हो जाता है। लेकिन साधकों को तो इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए। कान को राग द्वेष हो सकता है कि कोई चीज अच्छी और बुरी लग सकती है, लेकिन वो कान तक सीमित रहे, आपके मन तक क्यों जाती है? यदि कोई आपको कुछ बोल देता है तो मान अपमान से तो आपको दूर रहना चाहिए। क्यों? कारण क्या है कि आप अलग हैं, शरीर अलग है, प्रारब्ध अलग है, ये सब चीजें अलग हैं। हर चीज में आप जब बोलते हैं कि मैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरे कान है, मेरी नाक है, मेरा आंख है, मेरा, जो मेरा है वो क्या है? वही तो आप हैं। तो वो तो आप अलग हैं एकदम, और बाकी चीजें अलग हैं। तो आप तक कोई चीज पहुंच नहीं सकती। तो उसको, लेकिन क्या है कि इंद्रियों की वजह से वो उनको अपना मान लेते हैं। आप कानों के राग द्वेष को अपना राग द्वेष मान लेते हैं, आंखों के राग द्वेष को अपना राग द्वेष मान लेते हैं, नाक के राग द्वेष को अपना राग द्वेष मान लेते हैं। तो यहाँ भगवान इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, साधकों को कभी भी इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो साधन पथ में है, स्पेशली साधन पथ में जो राग और द्वेष हैं, ये दोनों ही महान शत्रु हैं। राग द्वेष समझते हैं आप? राग द्वेष का मतलब होता है कि जब सुख की चाहना होती है, जिस सुख को हम भोग चुके हैं उस सुख को हम बार बार चाहेंगे, और वो सुख में जो आसक्ति होती है वो हमारा राग होता है। और जब वो सुख नहीं मिलता और दुख मिलता है, मतलब उसको नहीं मिलने से जो हमको द्वेष उत्पन्न होता है, वो हमारा द्वेष है। क्रोध उत्पन्न होता है फिर, ठीक है, तो वो दुख जिससे उत्पन्न हो रहा हो, जो जिससे दुख मिल रहा, वो द्वेष होता है। तो इसलिए राग द्वेष ये दोनों ही क्या है, साधन पथ में। बहुत ज्यादा सुखी भी आपको रहने मिल जाए, मतलब साधना कोई ऐसा होगी कि आप मतलब डनलप के गद्दे पे सोएं, एसी में सोएं, और बिल्कुल एकदम ऐसे वातावरण में रहें, तो उसमें साधना कर ले, कोई कर नहीं सकता। इसी तरह से ऐसे कष्टों में साधना नहीं कर सकता कि बिल्कुल ही वो बहुत ही बुरी हालत में रहे। एक साधारण उसमें रह सकता है। भगवान आगे बताते भी हैं इसको कि किसका योग किसका सिद्ध होता है। जो अगले अध्याय में आएगा कि जो ना ज्यादा सोने वाले का, ना कम सोने वाले का, ना ज्यादा खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, किसी का ऐसे योग सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि राग द्वेष को अपर उचित मतलब उससे प्रभावित ना हो आपकी जो इंद्रियां रहेंगी, तो उनसे दूर रहें और अपने शरीर को अलग मानते हुए चलें। तो भगवान ने यहाँ बड़ी पैनी दृष्टि से आपको राग द्वेष से पृथक करने का संदेश दिया है कि जो आपको सुख दुख देने वाली चीजें हैं उनसे आप अपने को अलग रखें। अपने को अलग रखने का मतलब है कि यदि सुख भी आता है और दुख भी आता है, दोनों चीजें जीवन रहेगा तो आएंगे ही आएंगी, उनको आप टाल नहीं सकते। जीवन में ऐसा कोई, किसी का ऐसा जीवन नहीं होता जिसका, चाहे वो अंबानी भी हो, चाहे बिल गेट्स भी हो, चाहे कोई भी हो, जिनके जीवन में दुख ना हो और जिनके जीवन में सुखी ना हो।
मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के जीवन में भी सुखी के माहौल आप देख सकते हैं, उनको हंसते हुए खेलते हुए देख सकते हैं। और एक बड़े महल में रहने वाला व्यक्ति भी आपको डिप्रेशन में मिल सकता है, डिप्रेशन का शिकार मिल सकता है, बड़ा दुखी मिल सकता है, सुसाइड तक के लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सुख दुख किसी को देख के आते, ये तो एक प्रारब्ध के अनुसार आपको भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन इनसे यदि आप विलग रहें, इनसे अनासक्त हो जाएं, तो इनसे जब अनासक्त हो जाएं तो प्रभु की तरफ आसक्त हो जाएं। जैसी आप ये करेंगे तो आप अलग हैं, क्योंकि आप क्या हैं, आप हैं साक्षात आत्मा, परमात्मा के रूप। आप हैं अजर, अमर, आप हैं अव्यय, अविनाशी, आप वो हैं, आप वो आत्मा है, आप सनातन हैं, पुरातन हैं। तो वो तो कभी, उस पर तो कभी फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, उस पर कभी फर्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन वो चीजें आप अपने को मान लेते हैं, हर चीज को अपने ऊपर ले आते हैं। तो आप तो डिफरेंट है, ये सारी चीजें। तो वही भगवान बता रहे हैं, आपको अलग करना चाह रहे हैं कि दोनों चीजों से आपको अलग करना चाह रहे हैं। इसलिए वो सिर्फ शरीर तक सीमित रहेंगे, वो इस बॉडी तक सीमित रहेंगे, इस नाम तक सीमित रहेंगे, आगे उसका कोई मतलब नहीं है, इस जन्म तक सीमित रहेंगे। तो इसलिए उसको त्यागने की भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। तो मानो वे कह रहे हैं कि आप अपनी भूल को याद करें। जब आप शरीर ही नहीं हैं तो राग द्वेष आपके कैसे हो गए? राग द्वेष तो शरीर के हैं, आपके नहीं है। इसलिए बड़ा सुखी पूर्वक भगवान आपको परमानेंट सुख देना चाहते हैं। परमानेंट क्योंकि इसको घट घट वासी और सुख की राशि कहा गया। सुख की राशि इसलिए तो कहा गया, शरीर आत्मा को सुख की राशि क्यों कहते हैं? आत्मा को सुख की राशि इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पे किसी भी राग द्वेष का फर्क नहीं पड़ता। और यदि वो आप अपने को शरीर समझ के चलेंगे तो छोटी से छोटी चीज का फर्क पड़ेगा। थोड़ी सी भी कोई गलत बात बोल देगा तो आप एकदम आग बबूला हो जाएंगे, थोड़ा सा भी कोई सम्मान कर देगा तो एकदम गदगद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें वो सिर्फ शरीर की है, आत्मा की नहीं है। तो सारे विकार आप कैसे हो सकते हैं? जो विषय जिसका है उसी के पास रहने दें। इस शरीर का विषय उसके पास रहने दें। अच्छा ठीक है भाई, शरीर को ही बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप साधक बनना चाहते हैं, वैसे भी गृहस्थ में भी यदि चीजें अपनाओगे तो बहुत ज्यादा आपको गृहस्थ में भी दुख नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे और कोई मतभेद नहीं होगा, ज्यादा वैर भाव नहीं होंगे। एक गृहस्थ के हिसाब से व्यवहार तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर यदि मान लिया बुढ़ापे में यदि पुत्र छोड़ के भी चला जाए, पुत्री छोड़ के भी चली जाए और कोई ध्यान न रखे, कोई वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, जैसे बच्चे माँ बाप को या कहीं भी छोड़ के भी आ जाते हैं, बड़े हमने देखे हैं, मतलब कुंभ में आते हैं और माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बहुत वहाँ लोग बेचारे पड़े रहते हैं। तो उनका अब जीवन भर तो उन्होंने उनके पीछे जीवन गुजारा है, वो ठीक है। यदि अगर ये उद्देश्य से गुजारोगे तो दुख तो होगा ही होगा। लेकिन यदि अपना कर्तव्य समझकर, अपने स्व धर्म को समझकर आप वो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं और ज्यादा आसक्त नहीं है उसमें, अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा। और दुख भी नहीं होगा और बल्कि उससे और ज्यादा आपको लगेगा कि वो और ज्यादा आपकी सेवा कर सकते हैं, इस भावना से। तो इसलिए जो विषय आपका है उसके पास आप रहने दें। तो आप तो निर्विषय होकर आत्म रूप में रहें, यही आपका परम धर्म है, ये भगवान बता रहे हैं। तो आप एक बार राग द्वेष के मूल को पुनः स्पष्ट करें। महात्मा अर्जुन के मन में ऐसी कल्पना आई और ऐसा विचार आते ही भगवान ने उनकी बात जान ली, मन की बात, कि इसको दोबारा से स्पष्ट कर देता हूं, कोई बात नहीं। तो भगवान फिर बोल रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कि दूसरे के विशिष्ट धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी अति उत्तम। मतलब भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो सामने वाला व्यक्ति है, यदि कोई बहुत विशेष काम भी कर रहा है, ठीक है, विशिष्ट धर्म कर रहा है वो, लेकिन दूसरे का है, और आप चुपचाप ऐसे ही बैठे हैं, आपके काम में कोई गुण भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपना काम कर रहे हैं, तो वो गुण धर्म भी अति उत्तम है, उससे विशिष्ट काम से उत्तम है।
दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला होता है, जबकि अपने धर्म में मरना भी परम कल्याणकारक होता है। दूसरे का धर्म मतलब जैसे कई बार बोलते हैं कि अच्छा रे, वो तो उसकी तो नौकरी लग गई है, अब मेरी क्यों नहीं लगी है। आप उसके धर्म में क्यों स्थापित हो रहे हैं? आप अपने धर्म में स्थापित हो सकता नौकरी आपके लिए ना बनी हो, आपके लिए कुछ और राजा बनने की आपके योग हो, आपको वैज्ञानिक बनने का योग हो, आपको इंजीनियर बनने का योग हो, जरूरी कोई किसी नौकरी करने का योग हो आपके जीवन में। तो आप तो अपना स्वधर्म अपनाइए ना, दूसरे के स्व उस धर्म को क्यों देख रहे हैं? वो तो आपको भय ही देगा कि यार ये तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, मैं तो एकदम निकृष्ट प्राणी हो गया हूँ। भगवान ने तो उसको भी बनाया और आपको भी बनाया, तो भगवान के बनाने में तो कोई दोष नहीं है। भगवान ने तो आपको ही बनाया, उसको भी बनाया हर तरह से। लेकिन अगर आप उसके धर्म में स्थापित होते हैं तो वो बेकार है। और यदि अपने धर्म में, चाहे इसमें गुण भी ना हो, आपके धर्म में आप चाहे कैसे भी हो और लेकिन अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो धर्म भी आपका परम कल्याणकारी हो जाएगा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, स्वधर्म का त्याग कर देने से ही राग द्वेष अपने प्रतीत होने लगते हैं। जब आप स्व धर्म का त्याग करते, स्वधर्म का मतलब क्या होता है? स्वधर्म का मतलब होता है कि जिस योनि में आप हैं, जिस पद पर आप हैं, जिस रिश्ते में आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति के क्या क्या कर्म होते हैं, वो स्वधर्म होता है। जैसे कोई शिक्षक है और शिक्षक यदि पढ़ाता है और अपना संपूर्ण देता है बच्चों को, तो वो स्वधर्म में पालन करता है। और यदि वही शिक्षक प्रिंसिपल के या कोई और ट्रस्टी के, जिसमें लीडर के जो लीडर है उनके धर्म में उतरता है, लेक्चर देने लगता है, पॉलिटिक्स करने लगता है, तो वो उस धर्म में स्थापित हो रहा है, अपने धर्म को छोड़ के। तो स्वधर्म, भगवान इसको बोल रहे हैं कि स्वधर्म में स्थापित हो जाओ बस, और कुछ करना ही नहीं है। फिर स्वधर्म का जो त्याग करने से फिर क्या होगा? राग द्वेष होगा, क्योंकि वो चीजें आपको मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो फिर या तो राग होगा या फिर द्वेष होगा। छूट जाएंगी तो, छीनेंगी तो द्वेष हो जाएगा, मिलेंगी तो राग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भगवान ये बता रहे हैं कि स्वधर्म का त्याग कर देने से ही क्या होता है? राग द्वेष अपने प्रतीत होने लगते हैं। यह अपने पराये का भाव होना ही पराये धर्म को, अर्थात आसुरी और पाश्विक धर्म को स्वीकार करना। तो तुम इन पराये धर्म को स्वीकार क्यों कर रहे हो? तुम तो अपने धर्म में मरना और जीना सीखो, जो परम पद देने वाला होगा। सिर्फ अपने धर्म में मरना जीना सीख लीजिए, वही आपको, भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया है कि वही आपको परम पद देगा। यदि आप घर में गृहिणी के रूप में हैं, तो गृहिणी के जो माता के जो कर्तव्य होते हैं वो निभाइए, बहू के जो कर्तव्य वो निभाइए, पिता के जो कर्तव्य वो निभाइए, पति के जो कर्तव्य वो निभाइए, बेटे के जो कर्तव्य हैं वो निभाइए, बेटी के कर्तव्य उनको निभाइए। यदि उनमें स्थापित रहें और अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें, तो वही भगवान बता रहे हैं कि वही परम धर्म है, वही परम पद है, इसको देने वाला होता है। तो भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं कि आप पराये धर्म में क्यों हैं, अपने धर्म में क्यों नहीं आ जाते। पराये धर्म का तात्पर्य आप दूसरों को देख रहे हैं, इसका मतलब, और दूसरे को देखना ही पराये धर्म को स्वीकार करना। यदि दूसरे से मतलब धर्म को देख के आप अपने को, मतलब अपनी नेचर को बदल रहे हैं, तो वो फिर आप अपने नेचर से विरुद्ध जा रहे हैं। तो दूसरे के धर्म को देखने का क्या आपको कोई अधिकार ही नहीं है, चाहे आप घर में हैं चाहे बाहर हैं, चाहे आप ब्रह्मचारी हैं चाहे गृहस्थ हैं। आपके लिए तो सदगुरु के अनुसार ही कर्म करना स्वधर्म होता है, या बड़ों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार कर्म करना ही यह स्वधर्म माना जाता है। और यह सदगुरु का धर्म है कि वे अपने सारे शिष्यों की रहने, सहने, कथनी, करनी को देखे, उनके हाव भाव व्यवहार को देखे, और उनकी सद्भावना, दुर्भावना, साधना को भी देखे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो आप अपने स्वाभाविक धर्म और कर्म को देखें, तो आप कुछ ही दिनों में, महीनों में, वर्षों में आप अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ अपने आप में प्रतिष्ठित करने के बारे में इतना विचार कर रहे हैं कि आप अपने धर्म को अपनाएं। तो इस प्रकार शास्त्रों में जगह जगह पर स्वधर्म की बहुत व्याख्या हुई है। हर शास्त्र में स्वधर्म की व्याख्या होती रही है, और उस
व्याख्या से, भगवान की इस व्याख्या से आप अच्छी प्रकार से स्वधर्म की व्याख्या कर लें। तो यहाँ लगता है महात्मा अर्जुन को स्वधर्म की व्याख्या सुनकर बहुत हद तक संतुष्टि तो हुई और शांति भी मिली। और इंद्रियों में संस्कार हैं, वे ही राग द्वेष से संपन्न हैं। उनके राग द्वेष को अपना राग द्वेष मान लिया गया है। ऐसा सुन के अर्जुन की आंखें तो खुल गई, लेकिन तो भी उनके हृदय में एक जगत हितार्थ प्रश्न खड़ा हो गया। तो फिर अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्यपि वार्ष्णे बलादी नियोजितः। भगवान को बहुत मक्खन लगा रहे हैं, उनकी बहुत इज्जत करना चाह रहे हैं अर्जुन। वो बोल रहे हैं, हे वार्ष्णे, यदि ऐसा है तो कौन सी शक्ति है अथवा कौन सी आत्मा है अथवा कौन सा पाप है जो मनुष्यों को उनके नहीं चाहने पर भी बलपूर्वक पाप रूप कर्म करने के लिए विवश कर देता है। ये भगवान से पूछ रहे हैं। और यही नहीं, वह कौन है जो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर महात्मा अर्जुन ने जो वार्ष्णेय कहा है, अति मान सम्मान दिया प्रभु को और संतुष्ट करने का प्रयत्न किया भगवान को, क्योंकि भगवान वृष्णि वंश में अवतरित हुए हैं और इसलिए उनके पूरे परिवार को, पूरे वंश को उन्होंने एक सम्मान की दृष्टि से, मतलब उनका सम्मान करने के लिए कहा है और वृष्णि वंश को नमन किया है। तो मानो भगवान से वो कह रहे हो कि हे प्रभु, मैं वृष्णि वंश के आदि पुरुष से लेकर अब तक की सारी संतानों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युग युग तक घोर जप तप योग करके मेरे उद्धार के लिए अपने कुल में प्रकट होने के लिए बाध्य किया। अथ केन प्रयुक्तोयम, तो आप सबका भी कहना है कि नहीं चाहते हुए भी हमारे से पाप क्यों हो जाता है। मतलब ये सब अर्जुन का ही प्रश्न नहीं है, ये सब का प्रश्न है कि नहीं चाहने पर भी हमारे से पाप क्यों हो जाता है, नहीं चाहने पर भी हम झूठ क्यों बोल देते हैं, नहीं चाहते हुए भी हम सवेरे सोए क्यों रह जाते हैं, जागना चाहते हैं किंतु जाग नहीं पाते, भोर में जागकर हम कुछ भगवान के लिए साधन भजन करना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाते। तो नहीं चाहकर भी हम जो खाना नहीं चाहिए ऐसे पदार्थ खा लेते हैं, जो पीनी नहीं चाहिए चीजें ऐसी पी लेते हैं। तो फिर हमसे यह सब कराने वाला कौन है, ऐसा प्रश्न करके महात्मा अर्जुन ने सब पर बहुत कृपा की। ये सब के प्रश्न होते हैं। तो इस शरीर में राग द्वेष के पूर्व भी कोई है क्या, ये पूछा। यहाँ पर ऐसा कौतूहल होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष का कोई मूल है क्या, ये पूछ रहे हैं। और ऐसे प्रश्नों के माध्यम से जो संधि वेला प्रतीत हो रही है, अर्थात संध्या के समय, राग द्वेष तो राग और रागनी दिन रात पाप और पुण्य की तरह एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो रहे हैं। प्रेम जहां है द्वेष है, वहां द्वेष है। तो प्रेम और द्वेष के बीच लगता कोई कड़ी जुड़ी हुई है कि जिसको प्रेम करते हैं उसे द्वेष भी, मतलब गुस्सा भी उससे पे होते हैं। तो अथवा कोई शक्ति या आत्मा है जो कभी प्रेम को स्वीकार करता है तो कभी द्वेष को, कभी पाप को स्वीकार करता है तो कभी पुण्य को, कभी हर्ष को स्वीकार करता है तो कभी विषाद को। तो वह फिर कौन है? हे प्रभु आप मुझे बताएं। ऐसी महात्मा अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की। तो यहाँ भगवान तीसरे अध्याय के तीसरे चरण में पूरा होते होते महात्मा अर्जुन अब साधक राग गाने लगे हैं। और प्रथम अध्याय में तो उन्होंने जीव राग गाई, दूसरे अध्याय में मूर्ख राग गाया और साथ साथ अधकचरी शिष्य राग गाया। लेकिन अब वो मुमुक्षु राग गाने लगे, मतलब मुक्ति का चाहना लगे। तो भगवान ने यहाँ बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे पार्थ, वह चीज है काम। काम 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 ही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। आपकी कामना ही, आपका काम ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन काम है। ठीक है, यहाँ तक कि नारद ने काम विजेता होने के बाद भी वो काम से फिर पराजित हो गए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि काम ऐश क्रोध, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन हिमि वैरिणम।
धूमेन व्रियते वह्निर् यथार्थशो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानीनो नित्य वैरिणा काम रूपेन कौन्ते दुष्पूरेनान लेन च। भगवान बता रहे हैं कि वह क्या है, वह काम है। काम जो छेड़ने पर क्रोध रूप बनकर आने वाला होता है, रजोगुण से यह उत्पन्न होता है। तो हे पार्थ, यह बहुत बड़ा महापेटु है और जिसका काम से कभी पेट नहीं भरता, यही महापापी साधकों का नित्य वैरी है। क्योंकि काम बड़ी चीज होती है और उसका कभी पेट भरता नहीं है। जैसे धुएं से में आग छिपी रहती है, मैल से दर्पण छिपा रहता है और जेर से शिशु ढका रहता है, उसी प्रकार महापापी के द्वारा जिज्ञासुओं का जिज्ञास्य अर्थात ज्ञान ढका हुआ होता है। यह अग्नि के समान सदा भूखा रहता है। अतः सर्वप्रथम इसी के स्वरूप को जान लो। तो भगवान ने उन सब का प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है कि ये काम ऐसी चीज है जो हमेशा महापापी है, मतलब साधकों का बैरी है, उनका मतलब महापाप कराने को तैयार रहता है। तो ये छिपे हुए लोगों के अंदर भी जो ढका रहता है, एक तरह से ज्ञान के रूप में ढका रहता है, तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो बड़े बड़े साधु संतों में, बड़े बड़े लोगों में भी, ऋषि मुनियों में भी जो मतलब जो जीत नहीं पाए हैं अपने इंद्रियों को, उनमें भी छिपा रहता है कई बार ये। तो अब भगवान का संकेत देखें यहाँ पे कि वे इस मंत्र के द्वारा युद्ध के मैदान में महात्मा अर्जुन से क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह निराकार से साकार होने वाला काम देखो तो यहाँ किस रूप में है। तो बता रहे हैं कि कैसे कैसे रूप में यह काम विराजमान है सामने, कि दुर्योधन यहाँ पर काम है पार्थ, और कर्ण ही क्रोध है, शकुनी ही लोभ है, द्रोणाचार्य ही यहाँ पे मोह है, पितामह ही अहंकार है और धृतराष्ट्र ही अज्ञान। तो हे महात्मा, इस महापापी दुर्योधन का पेट तो आज तक भरा ही नहीं है और इस क्रोधी कर्ण की भी तृप्ति नहीं हुई है कभी। दुशासन की भुजा में अब फिर से बल आ गया है। तो अब तुम क्या करो, अब तुम गांडी उठाओ और कर्ण के मस्तक को विदीर्ण कर दो, क्योंकि मस्तिष्क में ही क्रोध रहता है। भीम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार विशाल गदा से दुर्योधन की जांघों को विदीर्ण कर देगा और उनके प्राण मतलब हवाले कर देगा भगवान के। दुशासन की भुजाओं को उखाड़ कर फेंक देगा और उसकी छाती को चीर देगा, उसका रक्त पिएगा और कुछ रक्त द्रौपदी के लिए ले जाएगा ताकि वो बाल धो ले अपने सौभाग्य प्राप्त। इसी तरह पितामह भीष्म को ये सब शिखंडी ही मारेगा। तो इसलिए तुम युद्ध करो और सीधा इन पे वार करो। तो यहाँ मानो महात्मा अर्जुन के मन में आया कि मैं तो साधक नहीं हूँ। तो प्रभु ने मन की बात जानकर कहा कि मुझे सदगुरु बना लिया है तूने और साधक नहीं हो, ऐसा कैसे सोच रहे हो। एक बार यदि सदगुरु किसी को बना लिया तो आप साधक हो गए, सिंपल सी बात है। तो भगवान यही उसको संकेत कर रहे हैं कि तुम चाहे कुछ भी समझो। तो मानो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि तो क्या मैं इस काम के लिए भाग रहा था। भगवान मानो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम नहीं भाग रहे हो, बल्कि यह काम भागने के लिए विवश कर रहा है तुमको। तुम्हारे अंदर वो काम आ गया। वह सोच रहा है कि जब इस युद्ध के मैदान में सब धराशायी हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो मान में, सम्मान में, वैरी में, मित्र में, सब में रहता हूँ, चाहे जहां से आक्रमण करता हूँ। पर यहाँ कोई रहेगा ही नहीं तो मैं आक्रमण किस पे करूंगा और कहां से करूंगा। जब आप इन चीजों को जीत लेते हैं तो दुख भी आप पे आक्रमण नहीं करता, काम भी आप पे आक्रमण नहीं करता, द्वेष भी आप पे आक्रमण नहीं करता, राग भी आप पे आक्रमण नहीं करता, क्योंकि आप अपने में प्रतिष्ठित हो चुके होते। फिर कोई चीज आप पे आक्रमण कर ही नहीं सकती। आक्रमण तभी करती है जब आप ढीले पड़ जाते हैं, जब आप अपने को शरीर रूपी मान लेते हैं, तब ये सारी चीजें आक्रमण करती हैं। तो ये भगवान यहाँ पे उन्होंने बताया। तो काम ऐश क्रोध ऐश, काम ही क्रोध बनकर आ जाता है और काम ही लोभ छल कपट बनकर आ जाता है। यदि आप इससे युद्ध करेंगे तो अपना वेश बदलकर आक्रमण करता रहेगा। आप सोचेंगे ये, लेकिन दूसरे रूप में आ जाएगा। तो इसलिए
काम हमेशा कहीं ना कहीं विराजमान रहता है। तो एक छोटी सी मतलब एक कोई कामी पिता थे, उन्होंने बेटे से कहा कि सरकार कितना देती है तुम्हें। पुत्र ने कहा कि सर 10,000 रुपये देती है। तो पिता ने झुंझला कर कहा, अरे ऊपर ऊपर से भी कुछ लेते हो क्या, यानी चोरी करने का रास्ता है उसमें कोई? तो बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, चोरी का तो रास्ता नहीं है। तो फिर वो और भड़क गए। तो पेट कैसे भरोगे बाल बच्चों का, मांग कैसे भरोगे स्त्री की, श्रृंगार कैसे करोगे उसका, 50 साड़ी कैसे खरीदोगे उसके लिए, स्नो पाउडर दाम कैसे इतने बढ़ गए हैं मेकअप के, तो वो कैसे खरीदोगे उसके लिए? 10,000 में तो उसका श्रृंगार ही होगा, तो खाएगा पिएगा क्या? तो ये काम बोल रहा है कि कामना है कि बेटे की नौकरी लगी है तो अब बस ये इतना कमा लेगा कि कहीं से लूट पाट के भी लाए, लेकिन घर को पूरा भर दे, और फिर उस तरह का। तो वो काम का कभी अंत नहीं होगा। वो 10 लाएगा, उसका कामना 20 हो जाएगी, वो 20 लाएगा 40 हो जाएगी, एक गाड़ी आएगी 10 गाड़ी की कामना हो जाएगी, चलो एक घर हो गया दूसरे घर की कामना हो जाएगी। ये कामना बढ़ती बढ़ती चली जाती है और इसका फिर कोई अंत नहीं होता। तो काम का पेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि उसमें तो भगवान की साधु संत की कोई जगह ही नहीं है। जिसमें काम बस गया उसमें भगवान नहीं बस पाते, उसमें साधु संत नहीं बस पाते, उसमें कोई उनकी जगह नहीं होती। इसलिए जिन लोगों को आप देखोगे इस तरह से किसी भी तिगड़मबाजी से काम करते हुए, जो साधारण रूप से अपने धर्म के अनुसार जो कमा रहे हैं वो बेस्ट है। आप जॉब कीजिए, बिजनेस चलाइए, बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी कर लीजिए, वो सारी चीजें, लेकिन वो बेईमानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन लोगों में धर्म भी रहता है, उन लोगों में दान दक्षिणा भी रहती है। जैसे अंबानी है, इतनी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, लोगों को मानते हैं, संतों को मानते हैं, उनके गुरु भी हैं, ठीक है, और इतना वो मानते हैं सबको। तो भगवान के लिए उनके दिल में जगह है, साधु संतों के लिए उनके दिल में जगह है। क्यों? क्योंकि वो उस काम से नहीं कर रहे चीजें, वो उनकी कामना है बिजनेस बड़ा करने की, लेकिन गलत कामना नहीं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो फिर बदल देती हैं इंसान को। तो भगवान यह बता रहे कि अच्छा तो काम का ठौर ठिकाना बताएंगे आप अर्जुन, सोच रहे हैं? क्योंकि चोर के ठौर ठिकाने का पता चल जाए तो चाहे जिस उपाय से उसे मारा जा सकता है। तो भगवान ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, तो लो सुनो। इंद्रियों में अर्थात बाह्य और अंतर की इंद्रियों में इस महापापी का वास स्थान है। तो इंद्रियानी मनो बुद्धि रहस्याधिष्ठान मुच्यते एतर विमो है यत्तेष ज्ञान मावृत्य देहिनम तस्मात् मीन इंद्रियान यादो नियम्य भरतर्षभ पापान प्रजहि ध्योनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तीन चीजें इस काम रूप शत्रु के वास स्थान कहे जाते हैं। काम कहाँ बसता है? इंद्रियों में। काम कहाँ बसता है? मन में। काम कहाँ बसता है? बुद्धि में। भगवान ने बताया कि जिस चीज की हमको कामना होती है वो तो मन से होती है, बुद्धि से होती है, इंद्रियों से होती है, उस विषय को चाहती है बार बार। तो यह महापापी काम इन्हीं का आश्रय लेकर ज्ञान को ढक देता है, फिर आपको अज्ञानी बना देगा और निर्विकार आत्मा को मोहित करता रहता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, तुम पहले इन इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को मार डालो। तो भगवान ने इंद्रियों को वश में करने की बात बताई है, और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला ये महापापी काम है, इसको आप खत्म कर दो। वो काम आपकी हर इंद्रियों में वास करता है, बाहर तो बसता ही बसता है, लेकिन भीतर संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में भी बसता है। आंख में, कान में, जीभ में, नाक में, त्वचा में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, सब में वास करता है। और यही नहीं, हाथ में, पांव में, पेट में, पीठ, सब जगह उसका वास रहता है। तो वो हर जगह पे विद्यमान रहता है। तो पहले अपनी उन चीजों को अगर उसका पालन पोषण करोगे, अगर उसको खिलाओगे पिलाओगे, तो वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और फिर बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए उसको आप समाप्त करो,
और पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियानी मनोबुद्धि ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो प्रारब्ध, भगवान बता रहे हैं कि संस्कार ही इंद्रियों के द्वारा अज्ञान अवस्था में संपूर्ण कर्मों का कर्ता बन जाता है, और उन कर्मों का मूल है काम, और वह काम बुद्धि तक फैला हुआ है, जिससे आपको ही मोहित कर लिया है। इसलिए सबसे पहले शरीर सहित इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर संयम करके इस महापापी काम को आप मार डालें। तो भगवान ने यहाँ पर यह भी संकेत कर दिया है कि आप इसे मार सकते हैं। आपको भ्रम है कि यह बलवान है, पहले आप स्थूल इंद्रियों से अनासक्त होकर देखें। जैसे जो बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल जितने भी फास्ट फूड चल रहे हैं, और देख के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, बहुत बाहर का खाने लगते हैं, और अपनी जीभ पे कंट्रोल ही नहीं है। पहले थोड़ा तो कंट्रोल करके देखें। चलो 10 दिन, एक दिन, मतलब 6 दिन में 2 बार खाते हैं तो 1 बार खाएं, यदि 4 बार खाते हैं तो 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, तो उससे कम करें धीरे धीरे। यदि आपने स्थूल शरीर की इंद्रियों से थोड़ा अनासक्त होने लगेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो जिन्हें आपने अपना मान लिया है, इन चीजों को मान लिया कि भाई ये इनसे काम नहीं चलेगा, मतलब इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो उससे बचना की कोशिश करें, फिर आप उसको मार सकते हैं। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि इंद्रियाणि परान्युहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धे परस्तस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानम आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कि शरीर, अब भगवान कितना बड़ा ऐसे बता रहे हैं कि शरीर से बलवान क्या है? शरीर से बलवान इंद्रियां होती हैं, इसलिए इंद्रियां शरीर को वश में कर लेती हैं। इंद्रियों के बस में जब रहते हैं तभी आप अपने शरीर का नाश कर लेते हैं। बैठे बैठे आप नहीं उठ सकते, सो नहीं सकते ढंग से, टाइम पे खा नहीं सकते, ज्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, या कुछ भी जो एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि इंद्रियां तो शरीर से बलवान होती हैं, और इंद्रियों से बलवान इंद्रियों में रहने वाला विषय होता है। वो उस जो विषय होता है वो इंद्रियों को उकसाता रहता है, और विषय से बलवान विषय को स्वीकार करने वाला मन होता है, और मन से बलवान आपकी बुद्धि है, और बुद्धि से बलवान तो आत्मा है, सबसे बलवान आत्मा है। और वही आत्मा क्या हो? तुम हो। जब तुम सबसे बलवान हो तो बुद्धि, मन, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, शरीर, ये तो सब आपके बस में हो जाएंगे ना, सिंपल सी बात। तो भगवान ने सिर्फ इनकी स्थिति बता दी, इनके पद भी बता दिए, इनके लेवल बता दिए कि देखो शरीर से बलवान इंद्रिय है, इंद्रिय से बलवान इंद्रिय के विषय हैं, और विषय से बलवान मन है, और मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से बलवान तो आत्मा है, और आत्मा ही आप हो। जब सबसे बलवान आप हो तो क्यों नहीं आप कंट्रोल कर सकते? तो इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अध्यात्म चिंतन रूप ज्ञान के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों में फैले हुए इस महापापी अपने अघोर शत्रु जो दुर्जय काम को मार डालो। इसको मार सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आप तो सबसे बड़े बलवान व्यक्ति हैं, आप इन सबसे बड़े, मतलब ताकत है आपके अंदर। तो भगवान नारायण ने यहाँ बहुत कृपा करके आत्म जिज्ञासु को संदेश रूप उपदेश दिया है कि आप घबराते क्यों हैं? सर्वप्रथम अपने आप को आत्म रूप में तो स्वीकार करें, फिर आत्मचिंतन रूप तलवार से इसका छेदन करने का प्रयत्न करें, फिर देखें कैसे नहीं मरता ये काम। तो यहाँ सब काम का अंत भगवान ने यहाँ कर दिया है। तो भगवान महात्मा अर्जुन के पास काम की क्या व्याख्या कर रहे हैं? मानो भगवान कह रहे हैं कि